अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहरुद्दीन नईमुद्दीन शेख। बोलने की आजादी में फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला मसला है। जो मुंबई टीवी के एंकर है अफजल शेख, हमारी बात आज उनसे होने वाली है। तो अफजल भाई, कैसा रहा सर? वालेकुम अस्सलाम। कैसा आपका मुंबई टीवी का सफर कैसा है? सफर तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पर 6 लाख के करीब क्रॉस हो चुके हैं माशाल्लाह। और सफर ऐसी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अफजल भाई, ये जो मुंबई टीवी जो एस्टैब्लिश हुआ है, ये जो मुंबई टीवी में जो हम लोग जो छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, और मतलब एक्चुअली वो छोटी चीजों में कुछ बड़ी बड़ी चीजें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मुंबई टीवी स्टार्ट करने का क्या नजरिया था या क्या प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है? प्लानिंग ऐसे स्टार्ट हुई है कि जो टाइम मैं जब कर रहा था, सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन उस टाइम मीडिया जो है ना, धीरे धीरे उसका झुकाव पॉलिटिकल हो गया था। यानी छोटी मोटी अगर किसी को समस्या अपनी बतानी होती थी तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन मीडिया जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया था। इसलिए मुझे ये चीज करना जरूरी था, क्योंकि हालात मेरे भी पहले कुछ ऐसे थे जिसके वजह से मीडिया का फील्ड मुझे चूज करना पड़ा, और मैंने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि लोगों की जो आवाज है वो मेरे जरिए बुलंद हो और उनकी समस्या दूर हो सके। मतलब ये बेसिकली मुंबई टीवी बनाने का ये आपका मकसद था। जो आपके साथ में जो है जैन भाई, तो वो आपके को पार्टनर है? हाँ, साथी भाई। मतलब एक रिलेशन में ही है? हाँ, नहीं रिलेशन में नहीं है। असल में हम लोगों का मुलाकात जो है एक इंसिडेंट की वजह से हुआ था, और उसके बाद बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। इस वजह से हम लोग साथ में भी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अफजल भाई, आपकी जो माजी जिंदगी है, आपका जो पास्ट लाइफ में जैसे जो गुजरा हुआ कर है, कैसा था वो? मतलब अच्छा भी था और कुछ बुराई भी थी, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से सबक भी मिला है। तो काफी ऐसे हादसे हुए जिस हादसे की वजह से एक स्टेप जो है मुझे ऐसा लगा कि इससे बेहतर सुधार करना जरूरी है। और काफी ऐसे चीजें हुए जो काफी अच्छा लगा कि मेरे काम की वजह से अगर काम कुछ समाज में अच्छा हो रहा है तो उसकी वजह से मैं काफी खुश हूँ। अच्छा, मतलब ये ऐसा था कि कहीं ना कहीं पर्सनल इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ा। चलो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपके साथ में जो आपकी जो टीम में जो लोग काम करते हैं, ये सब मतलब आपके साथ में ताल्लुकात में है, दोस्ती यारी में है? सब दोस्ती यारी में, मतलब ऐसा है कि किसी को जाती फायदा या कोई अपना ऐसा जाती उसमें वो नहीं देखता है कि मुझे कुछ फायदा होगा। सब दिल से है, और सबका ये चीज है कि सब हम एक साथ में रह करके एक टीम बनते हैं, और कुछ काम होता है तो कहीं ना कहीं सबका काम उससे आसान हो जाता है। तो इसलिए वो प्लेटफॉर्म है कि हमारी जो टीम है वो टीम मतलब गेट टुगेदर रहती है, और उसके जरिए हम लोगों को काफी आसानी भी होती है। मतलब आपस में एक मुट्ठी भर के चलती है एकदम, कि बोश होता है लोगों को। अभी मतलब कोई इंटरव्यू की तो कोई खास मकसद इंटरव्यू पे तो नहीं है, एक नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन है आपके और मेरे बीच में। तो ये जैसे कि अफजल भाई, जो आपने जो शिवाजी नगर है, कुर्ला है, गवंडी है, मतलब यहाँ की जो कुछ कुछ खास चीजें आपने बाहर लेकर आई है, तो मतलब गवंडी जो शिवाजी नगर है, मतलब ये टारगेटेड एरिया है या यहाँ पे कुछ ये सब चीजें कुछ ज्यादा देखने मिलती है जो आपके जो खास इग्नोर एरिया है? टारगेट एरिया अगर होता तो फिर बोल सकते थे, लेकिन इग्नोर एरिया है। ये सारे जितने मुस्लिम माइनॉरिटीज के जो जगह है उसमें खास तौर पर मुस्लिम समाज जो एक नेता को चुनकर देता है, और वो लोग ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से जो समस्या है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो समस्या बढ़ने की वजह से जो लोगों का सही जगह रास्ता अपनाने का तरीका है वो गलत रास्ता अपना लिया जाता है, और उसकी वजह से जो नाम है ना वो पूरा कम्युनिटी का वहाँ खराब हो जाता है। तो इसीलिए वो जो इलाका है ना वो इग्नोर इलाका है, और इसलिए वो विवादों में रहता है। मतलब ये जो आप जो कवर मोस्टली जो आप कवर करते हैं जो एरिया, तो मतलब इसमें इग्नोर करने जैसी कुछ खास बात? इग्नोर करने जैसी खास बात ऐसा है कि शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है माइनॉरिटीज के इलाके, खास तौर पर जिसके पास फाइनेंशियल इशू काफी होता है कि रोज कमाना है रोज खाना है, तो वैसे लोगों को कुछ और काम में आता नहीं। तो रोज कमाना रोज खाना है तो वो घर परिवार उसके लिए ध्यान देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए या उनको सही तरीके का जो माशरा है, माहौल है, वो मिलता नहीं है, और उस वजह से वो माशरे में गलत चीजें सीखते हैं, उसकी वजह से अपराध बढ़ता है, फिर वो इलाका और जो है सुर्खियों में आता है। ये सारी चीजें कि मतलब पूरा अलग सा क्राइम एरिया हो जाता है ना, वो नाम खराब हो जाता है।
बट आपको ऐसा नहीं लगता अफजल भाई के जैसे माइनॉरिटी जो एरिया है वहाँ पे कुछ लोगों की भी कुछ गलतियाँ होती है? बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। अभी सबसे ज्यादा अगर इंसिडेंट्स हम लोग कवर करते हैं ना, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग यही करते हैं कि तुमको क्या जरूरत है इन चीजें हाईलाइट करने की, हम लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन समाज में भी उसका असर इसलिए पड़ना चाहिए कि काफी ऐसे इशू है, जैसे गैंग रेप के इशू है या मॉलेस्टेशन के इश्यूज है। उस इश्यूज में रोड पर खुलेआम छेड़छाड़ हो जाता है, लेकिन उसका कुछ ठोस एविडेंस नहीं होता। इस वजह से नहीं होता क्योंकि जो सिटी के सीसीटीवीज होते हैं या सोसाइटी के सीसीटीवीज होते हैं, वो तोड़ने वाला कोई और नहीं होता है, वो खुद इलाके के लोग होते हैं जो खुद नहीं चाहते कि हमारा इलाका सुधरे या बेहतर हो। वो खुद अपने इलाके को और बिगड़ता देखते हैं, और जब अगर प्रशासन हरकत भी करता है, जैसे सीसीटीवी लगाता है, तो वो लोग तोड़ देते हैं। ये सारी चीजें हैं। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल एक आम इंसान की जिंदगी के हिसाब से, जैसे जो, क्योंकि मैं काफी चीजें देख के आपकी कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा समझ में आई है। करेक्ट है कि जो मतलब जो छोटी छोटी चीजें आप दिखाते हो या जो समझते हो और जो जिसकी मतलब पकड़ होती है, करेक्ट है, पर उसमें जैसे ऐसा नहीं लगता आपको कि पुलिस प्रशासन और जो वहाँ के जो लोग, इन लोगों को मतलब एक नॉर्मल मीटिंग से चीजें सॉल्व हो सकती है? ऐसा मतलब ऐसा नहीं है? हो सकता है। अभी यहाँ आने से पहले भी मुझे एक बुजुर्ग चचा मिले थे। वो 30 साल से रिक्शा चलाते हैं और 10 साल से अपने घर के बाहर ही रिक्शा लगाते हैं, लेकिन अचानक उनकी रिक्शा जो है ना चोरी हो गई बीती रात। अब रिक्शा चोरी हो गई तो वो पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन से उनको ये चीजें सुनने मिली कि रोड पे रिक्शा क्यों लगाते हो, रोड के जगह रिक्शा लगाने की। तो ये चीजें ऐसी है कि उसकी वजह से प्रशासन के ऊपर जो है लोगों का भरोसा कम हो जाता है, और प्रशासन के ऐसे रवैये की वजह से जो है लोग भरोसा कम करते हैं, और ऐसे छोटी छोटी चीजों के नजरअंदाज करने की वजह से ना अपराध बहुत बढ़ जाता है। हालांकि उन चाचा के पास जो है सीसीटीवी फुटेज था और 3 लोग उसमें साफ जो है उनके चेहरे भी दिख रहे थे। मेरे हिसाब से अगर वो चाचा का नाम सैफ अली खान होता तो वो जो 3 आरोपी उनको 12 से 24 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ ली थी। क्योंकि वो चाचा छोटे व्यक्ति थे जिसके लिए पुलिस ने वो चीजों को उतना गौर नहीं किया। बोला कि 80 केसेस चोरी के रिक्शा के हो चुके हैं, तुम्हारा 81 है, ठीक है, ऐड कर लिए हो जाए, एफआईआर तक भी नहीं। तो इस छोटी छोटी चीजों की वजह से प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में। तो मतलब अभी ऐसा है कि उनका कुछ है अपडेट? अभी मैं किया हूँ, अभी मेरे बाद मुझे लगता है कि चीजें है कि हमें लोगों की वजह से जो है ऐसे लोगों की आवाज फिर ऊपर तक पहुंचती है, और जिन छोटे अधिकारियों का ऐसा रवैया होता है उन रवैये को बड़े अधिकारी देखते हैं और उन चीजों का सवाल करते हैं कि अगर ऐसा था तो तुमने एक्शन तुरंत क्यों नहीं लिया। और सीसीटीवी अगर वायरल हो गई तो भी अपने आप में सवाल है कि पुलिस स्टेशन सीसीटीवी क्यों नहीं देखा। तो छोटी चीजें हैं और उसके बाद एक्शन होगा। फिर मुझे मालूम है कि ज्यादातर मामले में ऐसा होता है कि एफआईआर से पहले चोरी सीसीटीवी देखते हैं वायरल हो रहा है तो खुद ही रिक्शा छोड़ करके भाग जाते हैं। वो सब मतलब मतलब एक फायदेमंद चीज कहीं ना कहीं हो जाती है वो। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अफजल भाई, एक और दूसरी बात, मतलब जैसे कि अभी जो बॉम्बे में काफी जोर और शोर में एक मुद्दा चल रहा है कि मराठी बोलना जरूरी है। तो मतलब ठीक है, मैं भी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि अपन महाराष्ट्र में रहते हैं तो जाहिर सी बात है अपने को थोड़ी बहुत मतलब आनी चाहिए, मराठी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो गलती भी तो है ना लोगों की। अगर महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, अभी वाघोला, नासिक, नंदुरबार ऐसे इलाकों में आप जाओगे ना, आपको मराठी पे ज्यादा तवज्जो दिखेगी। इसलिए दिखेगी कि वहाँ पे कन्वर्सेशन भी जो है मराठी में होता है। लेकिन मुंबई एक ऐसा कैपिटल है कि लोग कमाने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार से आते हैं, और वो लोग कमाने के हिसाब से आते हैं। लोग लैंग्वेज को लोगों को आइडिया नहीं, लैंग्वेज का अगर यहाँ पर बोलते रहेंगे तो लोग सीख सकते हैं। अभी आप अगर मेरे हिसाब से बिहार, यूपी जाओगे तो आपकी टोन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उस टोन को इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों को अपने आप उस लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। महाराष्ट्र में उतना गौर नहीं दिया जाता है क्योंकि हर जगह वो चीजें लोग वैसी बात नहीं करते। तो ये वजह है कि मराठी की तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए कि मारपीट करके। नहीं, पर यहाँ देखा जा रहा है, मतलब मोस्टली देखा जा रहा है कि मतलब कि अगर मराठी नहीं बोलोगे तो आप लोगों को तकलीफ होगी। तो मतलब उस तकलीफ के बारे में, तकलीफ तो नहीं देना चाहिए लेकिन सिखाना चाहिए। अभी उर्दू स्कूल में अगर आप देखोगे या हिंदी स्कूल में आप देखोगे उतना मराठी में नहीं है। कैसा अगर आप बात ही अगर मराठी में करोगे तो अपने आप में टोन बनती है, लेकिन आपका मेरा कन्वर्सेशन कहीं मराठी होता नहीं है। तो इस वजह से मराठी जो है उतना तवज्जो नहीं, हालांकि देना जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में अगर अपन रह रहे हैं तो अपने को भी आनी चाहिए कि अपन बचपन से रहते हैं।
जी बिल्कुल। समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते। करेक्ट। इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि अपने सामने वाला बात करने वाला मराठी तो नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सब जगह होनी चाहिए। अब उसका एक्सेंट जो है अपनी पकड़ में नहीं आता है, नहीं होता है, तो अपने को मतलब इतना जल्दी वो एक क्लियरेंस नहीं मिल पाता है। अभी मैं बताता हूँ, मैं पश्चिम बंगाल घूमने गया जी। मैं वहाँ पर 1 महीना था, तो मुझे पूरा बंगाली भी समझ में आ गई लेकिन मैं बोल नहीं पाया। लेकिन हल्का हल्का मुझे वो है कि इस चीज को क्या बोलते हैं, जो बेसिक चीजें, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे हो, वो चीजें बंगाली में समझ आ गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग हिंदी ना के बराबर समझते हैं। वहाँ पे अपनी लैंग्वेज पे फोकस है, तो ऐसा मराठी में फोकस नहीं है क्योंकि आर्थिक राजधानी सब कमाने आते हैं, तो लैंग्वेज पे गौर नहीं दिखा। चलो ठीक है, नहीं बट एक रिक्वेस्ट है कि ये मतलब थोड़ा सा तरीका गलत है, पर ठीक है, एक महाराष्ट्र में रहने वालों को थोड़ी बहुत मराठी आना ही चाहिए। और सब जगह बात करो, सब जगह बात करते रहो, मतलब हाँ, आपस में टॉपिक में दोस्त है तो मस्ती मजाक में मराठी बात करो, अगर नहीं आ रहा तो वैसे ही सीख जाएगा इंसान। मतलब एक नॉर्मल एक कम्युनिकेशन करते रहो भाई। चलो बढ़िया है। और दूसरी चीज अभी ये थी कि अपना जो आप नॉर्मल इंटरव्यूज करने जाते हो भाई, तो वो इंटरव्यूज वो आपके प्लान होते हैं या वो डायरेक्ट आप रैंडम? अगर कोई पॉलिटिकल बंदा है, जैसे आपका मेरा, अगर मालूम है कि मुझे इंटरव्यू करने आना है, सारी चीजें तय हो गई जी, तो मैं आपके इंटरव्यू से पहले आपके बारे में पूरा स्टडी करूंगा जी, कि आपका नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या है, और क्या चीजें से आपका, जैसे लोगों ने एक रूप देखा हुआ है अच्छा, तो वो एक दूसरा रूप भी क्या लोग देखना चाहते हैं, या क्या दूसरा रूप लोगों को पता है, तो चीजें मालूम पड़ती, इसलिए स्टडी करके ही। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। पॉलिटिकल इश्यूज में क्या राय है आपकी? पॉलिटिकल इश्यूज में सबसे ज्यादा अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो यूथ अगर पॉलिटिकल अपना करियर समझ के आ रहे हैं तो मत आओ। नेता लोगों के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हो कि जेल में आज तक सड़ रहे और उनको छुड़ाने वाला वो नेता ही नहीं है। मतलब अभी जैसे हम लोगों ने एक लास्ट इंटरव्यू कवर किया था मोहसिन पठान का, तो उनका बोलना ये था कि भाई पटेल बनने से बेहतर नेता बन जाओ। हाँ। तो इस बारे में नहीं गलत है ना। अगर देखिए अजहर भाई, आपका मोटिवेशन है कि अगर बचपन से आप है ना पढ़े हो तो अबू कलाम आजाद को देखकर पढ़े हो, चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना है, ऐसा फ्रीडम फाइटर की हिस्ट्री आप सुनो। आप ये मत देखो कि दाऊद इब्राहिम क्या था, आज दबदबा है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन वो इज्जत नहीं। दाऊद इब्राहिम एक गैंगस्टर है और उसी नजरिए से उसको देखा जाए, ये नहीं कि उसको आइडियल समझा जाए। तो ये वजह है कि कुछ लोग है कि गैंगस्टर लोगों को अपना आइडियल समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि लाइफस्टाइल कैसी है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है, पैसा है। नहीं, पर उन्होंने उनका बोलना ये नहीं था, उनका बोलना ये था कि मतलब वही गैंगस्टर या भाई पटेल बनने से बेहतर आप लोग नेता बन जाओ आज की तारीख में, कि प्रशासन के साथ अलग अलग नजरिए है। लेकिन अगर नेताओं का कल्चर आप अगर पर्सनली जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा उससे काला कुछ नहीं, क्योंकि उसमें आपको डिग्री नहीं लगती, उसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। नेता के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलना आना चाहिए और एक अच्छा सा आश्वासन देना आना चाहिए, तो आप नेता हो। नेता के लिए ऐसा कुछ नहीं लगता है। नहीं, पर आपको सही में ऐसा लगता है कि नेता झूठ बोलते हैं? उनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? मेरा इसका पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैं ये एक्सपीरियंस भी आपसे मतलब जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखा हो, आप इंटरव्यूज कवर करते हैं। अगर सच बोलने वाले तो सच बोलते क्यों नहीं बोले आप? अगर मैं ग्राउंड पे जिस जगह पे हूँ और मेरे को अगर वो चीज का सच्चाई जानना है कि सर ये सड़क 2 साल से क्यों नहीं बनी है जी, तो चीजें वो क्लियर बोल सकते ना। मेरे पीछे दुश्मनी लगा के क्या मतलब हो? अगर वो सच्चे रहेंगे तो खुल के आएंगे सामने कि ऐसा नहीं, मैं मांग किया था लेकिन मुझे ऊपर से पैसा नहीं मिला। तो ये चीजें रहती है कि नेता जो अगर सच बोल के चलेगा तो ठीक है, लेकिन पर मेरे मतलब है कुछ लोगों को जानने वाला मैं भी हूँ, तो थोड़ा सा मैंने उनके पास देखा है कि थोड़ा सा रियलिटी चेक है उनके पास, थोड़ा से व्हाइट कलर है। मतलब उन्होंने मतलब ऐसा है कि कुछ काम किए हैं। अभी मैंने रिसेंटली दत्ताराम वायका साहब, उनके साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उनको देखा हूँ मैंने और उनको मैंने काम करते हुए भी देखा हूँ, और वो लोगों के लोकप्रिय नेता भी है। आप अगर उनके मतलब उस जगह जाओ जोगेश्वरी बैंटर प्लॉट में, तो मैंने उनको देखा हूँ भाई, मतलब लोग पसंद करते हैं उनको। बहुत सारे लोग हैं जिनके इलाके में उनका एक अच्छा पकड़ है, लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे वजह है कि उनका राजनीतिक अनुभव उन्होंने कमाने के लिए नहीं लाया है जी, उन्होंने जनता का फायदा भी किया है। तो ऐसे जैसे आप नाम वाइकर जी का लिया, ऐसे बहुत सारे नेता है जो अपने तब किरदार के लिए आए, पैसा कमाने नहीं आए, लोग बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि मैंने मतलब इस जगह मैंने दिलीप मामा को भी देखा है,
हाँ, क्योंकि वो भी यही बोलते हैं काम के बल पे वोट दे दो, मैं मांगने नहीं आऊंगा क्योंकि उन्होंने जो काम किया अभी लास्ट इलेक्शन में भी जो उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ कि लोगों ने उनको काम देखकर ही जिताया है शायद। ये चीज मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि उनके इलाके में मैं जितनी भी कवरेज किया उन्होंने तुरंत उसका रिस्पॉन्स दिया है जी। बैक सपोर्ट में, मतलब बैक साइड ही उन्होंने काम किया है, लेकिन किया है, तवज्जो दिया है। अगर उसी फील्ड मतलब वही जगह पे अगर नसीम भाई को देखेंगे आपने, तो नसीम भाई के कार्यकाल में सिर्फ शौचालय बने, जो उर्दू स्कूलें थी, आज वो जाके मैं बोलूंगा कि अगर वो देखते, मेरे को मालूम अगर गुस्सा भी हो जाएगी क्लिप से तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वो जाके उर्दू स्कूल का हालत देखेगी ग्राउंड में आज क्या हाल है। वही दिलीप मामा का देखोगे कितना बेहतरीन स्कूल वगैरह नहीं, मतलब उन्होंने मतलब डेवलपमेंट के नाम पे वो एक्चुअली डेवलपमेंट्स के लिए उन्होंने यूटिलाइज किया है कि जो काजूपाड़ा को जो उन्होंने यूटिलाइज किया है, और आगे अभी जो जरीमरी और सफेदपुर का जो रोड बन रहा है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो मतलब एक ऐसा है कि क्योंकि मैं कुछ शायद हो सकता है मेरा इंटरेक्शन उन्हीं लोगों से हुआ है अभी तक है जो काम करने वाले लोग हैं। अब बाकी आप मेरे से ज्यादा इस बारे में, वो लोग मिलते भी नहीं है ना, जो झूठे होते हैं वो कहाँ जल्दी मिलते हैं, वो सिर्फ व्यस्त रहते अपने पर्सनल चीजों को बनाने में, घर गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसा लगता है कितने एक भी पॉलिटिशियन आप बता दो कि नहीं कमाया हुआ, गरीब है, 10x10 की कोली में रहता है और लोगों का दर्द समझता है कि आज मेरे भी घर पे लाइट नहीं है। उसके लिए तो फिर अपने को नया पिक्चर देखनी पड़ेगी भाई। नहीं, ऐसे लोग हैं। अभी नितिन गडकरी जी का अगर आप कार्यकाल देखोगे तो माशाल्लाह मेरे हिसाब से तो मैं पहली बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऐसा देखा कि इतना ब्रिज, इतने रास्ते, इतने अंडरग्राउंड, और मतलब और उन्होंने नितिन गडकरी जी का भी है, उन्होंने काम किया है और आज भी वो मतलब उसको कर रहे हैं। मैं काम की वजह से उनको जाना, मैं ऐसा नेता की वजह से नहीं, मैं देखे इतने रोड आज सब जगह नितिन गडकरी जी तो काम की वजह से नाम हो गया। ये जो पुलिस करनी जो है, पुलिस बिहेवियर्स जो है, क्योंकि हम लोग कई मतलब देखते हैं कि पुलिस की तरफ से भी लोगों को कुछ सपोर्ट ज्यादा मिलता नहीं है, बट हाँ कुछ लोग हैं जो करते भी है, तो उसके लिए कुछ खास एक्सप्लेनेशन। पुलिस का मामला ऐसा है कि 50-50% है। 50% ऐसे जो सिर्फ वर्दी पहनकर कमाने आए और उनकी वजह से पूरे पुलिस का नाम खराब होता है। 50% ऐसे कि जिनको सच में मतलब वो चीजों का वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उन तक वो बात पहुंचती नहीं है, और यही वजह रहती है कि बीच में हम लोगों को आना पड़ता है। मेरा अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो पुलिस के साथ कभी सही हुआ ही नहीं है, कि जितने बार भी हुआ है तो मेरा बैड एक्सपीरियंस ही रहा है। ऊपरी स्तर के अगर अधिकारी बोले तो ठीक है, क्योंकि वहां तक मामला पहुंचता ही नहीं। और मेरे जरिए अभी तो वेल नोन हो गया मामला कि कुछ चीजें अगर मैं डालता हूँ तो ऊपर अधिकारी तक पहुंच जाता है और वहां से डायरेक्टली रिस्पॉन्स आता है। लेकिन शुरुआत में मेरा यही कि कोई जैसे कंप्लेनर आता है या कोई लेडीज आ गई या कोई, तो लोगों का बात करने का आपका अगर कभी भी पुलिस स्टेशन ऐसा रैंडमली जाओगे ना तो कंप्लेनर से वो लोग सीधा तू तड़ाक आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो यही वजह है कि पुलिस से अक्सर मेरा भी मतभेद इसी वजह से होता है कि जो तरीका होता है कंप्लेनर से वो चीजों को सुधारे और जिस तरीके का उनका रवैया उसे बदले, क्योंकि पुलिस जो है अदर स्टेट की भी है लेकिन उनका काफी ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि ऐसा लगेगा नहीं पुलिस है, ऐसा विश्वास में दिलाते कि मतलब हम आए हैं तो कुछ उम्मीद मिलेगा। आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब स्टाफ मिल ही जाते हैं जिनकी वजह से नाम खराब होता है पुलिस स्टेशन का। तो वो स्टाफ पहले तो बदतमीजी करता है, और अगर आप हायर अथॉरिटीज का नाम लेते हैं तो हायर अथॉरिटीज तक मामला पहुंचता नहीं है, और नहीं पहुंचता इसकी वजह से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि सारे पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं। हालांकि अगर डायरेक्टली सीनियर से या किसी से इंटरेक्शन डायरेक्ट कंप्लेनर का होता है तो वो चीजें सही होगी, लेकिन कुछ ऐसे करप्ट पुलिस वालों की वजह से ना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब है। इसीलिए 50-50 दोनों चीजें कि एक तरफ अच्छे पुलिस अधिकारी है जिन तक मामला पहुंचता नहीं है सही तरीके से भ्रष्ट अधिकारी की वजह से, और जो भ्रष्ट अधिकारी है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मिसबिहेव करते हैं और वो चीजें पूरा खराब कर देते डिपार्टमेंट। मतलब ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी अच्छे लोग हैं। हाँ, अच्छे लोग तो है, 101% ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन सही तरीके से हुई। जो लोग कमाने नहीं आए पुलिस डिपार्टमेंट में, लोग मदद करने की हिसाब से। मतलब ऐसा हम लोग भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा पुलिस एक्सपीरियंस हमारा भी हो, क्योंकि हम लोग भी कई मतलब देखते हैं कि मतलब जैसे मेरा तो पर्सनली मानना है कि जो एक आम आदमी के सुकून के लिए पुलिस जितनी मेहनत करती है मैं बोलता हूँ शायद कोई नहीं करता। हाँ, करती है। अच्छे ऑफिसर जब रहेंगे, अभी मैं वो तो हर एक पुलिस स्टेशन में एक ऐसा ऑफिसर रहता है जिसके नाइट ड्यूटी में ना नाकाबंदी आपको बराबर दिखेगी और राउंड अप भी जो है बराबर दिखेगा। इसलिए दिखेगा क्योंकि वो है, और अगर उनका कंप्लेंट किया तो हम लोगों की खैर हो।
तो वैसा अगर सभी मैनेज होकर चलेगा तो सब है। अभी मैं बता रहा था ना कि जैसे चोरियों का घटना क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोलिंग सही से होती नहीं है। सब पुलिस जो है मस्त नाइट है अपना टेंशन नहीं। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह मतलब एक ऐसी रिक्वेस्ट है और एक ऐसी उम्मीद भी है कि पुलिस वालों के काम में सुधार तो बहुत आया हमारे अफजल भाई। बहुत आया सोशल मीडिया की वजह से आया है, क्योंकि हर छोटी चीज के लिए वीडियोस वायरल हो जाती है और उसकी वजह से जो है फिर एक्शन लेना ही पड़ता है, क्योंकि एविडेंस है। पुलिस के खिलाफ अगर आप कंप्लेंट करोगे तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं जल्दी जी, क्योंकि सबको मालूम है अपने डिपार्टमेंट का है क्या कर देगा है, वही चीज होता है। मतलब मैं ये बात बोलूं कि मुंबई टीवी की वजह से कुछ ज्यादा है मेरे इलाका अगर देखा जाए तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि नहीं है, तो फिर वो चीज है कि तुम नहीं सुन रहे तो मैं सुनूंगा, और मैं सुनूंगा तो फिर वो अधिकारी सुनेगा। तो ये चीज है इंशाल्लाह। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ आपके कुछ हम लोगों ने चीजें देखी है अफजल भाई कि एक तो मतलब एक इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो मुझे भी समझ मतलब एक्चुअली में जो हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था। ये जो चेंबूर नाके पे आपने एक स्टोरी कवर किए थे, वेल्डिंग, मतलब जो मेट्रो स्टेशन पे शायद से वेल्डिंग हो रहा था, उसका कुछ रिजल्ट निकला? हाँ, जो वीडियो था उसके बाद नीचे जो जाली वगैरह है ना वो बिछा दी गई, और जिस तरीके का जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो लोगों को तैनात कर दिया गया ताकि जब काम चालू हो तो उनको साइड करें। और वो मतलब ऐसा कि लापरवाही करना ही क्यों है वीडियो आने के बाद, वीडियो से पहले अगर सुधार हो तो मैं ये बात बताना चाहूंगा लोगों को, क्योंकि हम लोग एक चेंबूर नाके पे ना एक मेट्रो स्टेशन का काम हो रहा था। वहां पे ऐसा था कि वो लोगों ने बिना कुछ सेफ्टी के, बिना सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, मतलब उन लोगों ने डायरेक्ट काम चालू और वेल्डिंग कर रहे थे वो लोग, ताकि मजदूर के लिए 5 लाख रुपए मिल जाए। अच्छा, नहीं पर उसमें भी ऐसा था कि अफजल भाई ने वो स्टोरी को भी कवर किए थे, और वो कवर करने के बाद में उसकी काफी सारे चीजें सुधार आई जो आपने बताया हम लोगों को। अच्छा, एक और दूसरी बात ये थी कि अफजल भाई ये जो एक आपने एक और स्टोरी कवर किया था जनित फाउंडेशन का, हाँ ये उसमें क्योंकि अभी मेरे पास कल ही एक कंप्लेन और आया, उनके लगभग 70 से 80 लोगों का उमरा का प्लान था, लेकिन वो हज उमरा के नाम पर इतने लोगों से स्कैम कर दिया ना। वो चीजें देख के मैं खुद चौंक गया कि एक अच्छा सा नाम और उस नाम के जरिए मतलब अगर तुम गलत कर रहे हो तो कितना धोखा है। क्योंकि ऐसे लोग मुझे मिले कि जो लोग काफी जोर जबरदस्ती करके पहुंचे, मतलब अपना पैसा लगा के, क्योंकि एम टाइम पे टिकट महंगा हो गया ऐसा सब उसने फाउंडेशन वाले ने कहा। अब जब वो लोग पहुंचे तो वहाँ गाड़ी नहीं थी, अपनी जेब की गाड़ी करके वो होटल पहुंचे। अब होटल में पहुंचे, सब चीजें हुई, तो उनको ये कहा गया था कि हमारा सस्ता पैकेज इसलिए क्योंकि वो होटल वहाँ पर हम लोग चलाते हैं, तो खाने वाने का हम लोग मैनेज कर लेते हैं। सऊदी में, हाँ, अब वो सऊदी में जब सुबह उठे वो, तो नाश्ता उन्हें आया नहीं। तो जो मीडिएटर था होटल का, उसने कॉल किया कि नाश्ता आया नहीं है, क्योंकि मेरा भी पेमेंट उससे बाकी है फाउंडेशन वाले से, आप पहले मेरा क्लियर कराओ तो ये मैं खाना दूंगा। अब जो तीसरे पर्सन को उन्होंने मारा, मतलब अपने ही जेब का खर्चा करके बेचारे लोग वहाँ पर रह रहे थे, दिन का रात का खाना, मतलब बहुत जुल्म से वो लोग अपना उम्रा मुकम्मल किया। बहुत तकलीफ वो चीज सुन के, वो चीजें होना चाहिए, आगे एक्सपोज होगा, मतलब ये आगे स्टोरी और ये बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो लाउड स्पीकर के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं आपके, मतलब आप तक ये बात कुछ ऐसी पहुंची नहीं है अभी तक? लाउड स्पीकर का तो सभी चल रहा है। मुंबई को नो लाउड स्पीकर कर दिया, मतलब लाउड स्पीकर मुक्त कर दिया है महाराष्ट्र के सरकार देवेंद्र फडणवीस जी ने। लगभग 1100 के करीब मस्जिद थे और 500-600 के करीब मंदिर, ऐसा सभी पे कार्रवाई हुआ है। ऐसा एक स्पेसिफिक मस्जिद नहीं है, हालांकि मस्जिद का ज्यादा संख्या था, क्योंकि मस्जिद ज्यादा घर है और लोग जाते हैं, तो वो चीज को लेकर ज्यादा मस्जिद पर दिया गया, लेकिन सब जगह का भोगा उतर गया है। और जहाँ नहीं है रिस्पेक्टफुली कोर्ट के आदेश के बाद करना पड़ेगा। ये किसी का पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो लाउड स्पीकर हटा रहा है। किसी को लगता होगा कि राजनीतिक है या सरकार है, ये कोर्ट का आदेश है और सबको मानना पड़ेगा, और सभी ने उसका एक्सेप्ट किया। कुछ खून खराबा या शोर शराबा नहीं, मतलब ऐसा है कि इसमें कुछ विवाद ऐसा कुछ है, कोर्ट का आदेश, कोर्ट फैसला करेगी इस बारे में। चलो बढ़िया है। अच्छा, एक और दूसरी चीज, जो शिवाजी नगर डिपो के पास भी आपने एक स्टोरी कवर किया हुआ है। हाँ, जो अभी मौत का वो हुआ था, उस पे तो मतलब ऐसा है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो मसला सुनने के बाद इंसान अपने आप में गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे चल रहा है, मतलब वो चीज को लेके। हाँ, सिस्टम को तो जितना हो सका मैंने अपने आड़े हाथ लिया,
और उसका परिणाम भी निकला कि मेरा वो पूरा स्पीच सुनना, मैंने सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के बारे में जितना हो सका ना नेगेटिव चीजें दिखाया कि यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक नहीं होती है और इसी की वजह से रूल रेगुलेशन खराब है, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ फाइन मारते वसूली का काम करती है, यहाँ पे मैनेज करने का काम नहीं करती कि बड़ी गाड़ी को पहले ही रोक दिया जाए, स्पीड को कंट्रोल करवाया जाए तो सही रहेगा। उसके बाद निकला कि एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक डिवीजन डीसीपी वगैरह वहाँ पर विजिट किए, ब्रेकर बना और थोड़ा सा चीजें सुधारे। नहीं इसमें मतलब ये जो शिवाजी नगर का कुछ मतलब मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बढ़ गया था, ये बढ़ गया था क्योंकि 4 मौत हो गई थी ना। हालांकि 1 महीने से हम लोग उस जगह पर कवरेज वगैरह कर रहे थे, लेकिन प्रशासन रहता है ना कि जब तक बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा तो हम नहीं देखेंगे, हादसे का इंतजार कर वही चीज है। और वही चीजें अपने को तकलीफ देती है क्योंकि उसी ग्राउंड से अपन जुड़े हुए हैं। आपके पास 100 करोड़ या 50 करोड़ की संपत्ति नहीं है ना, मेरे पास है करोड़, वो चीजें अपन फेस करते हैं। क्या आपके भी घर की लाइट जाएगी तो आपको गुस्सा आएगा, क्या आपके सामने बंगले में लाइट चल रही है और आपके घर की लाइट बंद है। तो वो सारी चीजें कि नेता लोग रोजाना उसी जगह से गुजरते, तमाम अधिकारी ट्रैफिक डिवीजन के अधिकारी सब गुजरते, सब मौतों का आंकड़ा देखते, लेकिन वो इसलिए सुधार नहीं करते क्योंकि उनके घर का कोई मेंबर मरता नहीं है। तो इसी वजह से जो है जितना तवज्जो देते नहीं। मुंब्रा में आप बहुत स्टोरी कवर करते हो, मतलब मैं कुछ जानना चाहूंगा। नहीं मुंब्रा तो बहुत सुधार है, बहुत क्या मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया है क्योंकि जैसे पिछले बार का एक समय था जिसमें मुंब्रा को लोग सोचते थे कि सारे क्राइम करके वहां जा रहे हैं बसने के हिसाब से, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी सुधरी कि वहां पर अब बिजनेसमैन करोड़पति बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। नशा है लेकिन कुछ इलाकों में, मतलब स्पेसिफिक पूरा मुंब्रा को नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को लेकर कर रहे हैं, लेकिन काफी चीजें वहां पर भी है जो चीजें उभर नहीं पाती और ऐसे में लोग हैं कि वहां पर सुधारे हुए हैं। मतलब वहां पे जैसे एक उभरता सितारा है मर्जिया शाह पड़ा, उसके बारे में कुछ राय है आपकी? मतलब हम लोग तो मैं उतना पर्सनली उनके बारे में न जानता हूँ, मैंने सिर्फ रील पे देखा तो रील स्टार मर्जिया पठान जी जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस मामले में मैंने पर्सनली देखा उनको कि सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपना ही वार्ड देखना। हिजाब का मामला था, उस मामले पर भी चाहे तो मैडम उठ सकते थे, या जिस तरीके का रेप केसेस या जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार मुंब्रा पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाता है कि कंप्लेन सही तरीके से मॉनिटरिंग की नहीं जाती, उस चीजों में फाइट करें तो चीजें सुधर जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ गटर नाली साफ करा के रील डाल करके जो है पब्लिसिटी ले, कुछ ऐसे काम है जो करना चाहिए जो लोग देखे। वो सारी चीजें मैं उतना जानता नहीं उनको कोई मामले में है। नहीं अभी बीच में एक जैन भाई ने शायद से एक स्टोरी कवर किया हुआ था जो उन्होंने कचरा उठाने के टाइम पे नोहा की म्यूजिक को कुछ और मतलब बेहुरमती की है। अगर हम लोगों ने पहले उन्हें इंटीमेट दिया था कि ये सारी चीजें चल रही है, आप नोहा को या किसी ऐसे सॉन्ग को इस्तेमाल ना करो गटर नाली की साफ सफाई में जिसकी वजह से मुस्लिम समाज को ठेस पहुंच सकती है, वो चीजें मत करो। लेकिन उन्होंने वो चीज को देखा नहीं क्योंकि उसमें उनको फॉलोअर नजर आ रहे थे, व्यूज नजर आ रहे थे, इसलिए वो चीजें उन्होंने सुधारी नहीं। लेकिन जब वो वीडियोस वगैरह चली गई तो उन्होंने वो चीजों को सुधार किया, तो पहले क्यों करना। क्योंकि इसमें कुमेल भाई ने भी शायद से कुमेल मर्चेंट उन्होंने भी इसमें फाइट दिया था आपको, तो ज्यादा हो गया। तो आप सोचो ना, अगर इंसान का लेवल हम लोगों का सबसे पर्सनली ताल्लुकात है क्योंकि एक ही जगह पे है, वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ, तो चीजें को उन्हें समझना चाहिए। अगर कुछ खबर कर रहा हूँ तो मैं ना उसमें 99% ऐसा देखता हूँ कि कुछ चीजें से नेगेटिव इम्पैक्ट समाज में ना पड़े। कि बहुत सारी चीजें कि किसी का नाम लेने से पहले सम्मान देना पड़ता है, या बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि पब्लिश होने से किसी को ठेस ना पहुंचे, वो सारी चीजें उनको देखना चाहिए। मतलब ये बहुत ज्यादा शायद से ये इस बात का जोर शायद से कुछ ज्यादा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया, और वो शायद से अभी तक उस बात पे सुधार हुआ नहीं है। नहीं हुआ नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मतलब अफजल भाई, ये आपकी जो रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस है, जो आप कवरेज करते हो या जो मीडिया मुंबई टीवी जो आप रन कर रहे हो, ये 2 साल के करीब का अरसा हुआ है? नहीं 6 साल हो गए। मतलब अंडर एज तो 7 साल। चलो अंडर एज हो गई थी तब चालू किया। चलो बढ़िया। मतलब आपको ऐसा लगा कि कभी आपने कोई गलत न्यूज़ कवर किया है? ऐसा गलत नहीं लगा, लेकिन कुछ चीजों में ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा कर लेना चाहिए बेचारों को। आपने एक स्टोरी नेगेटिव भी बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। आपने एक स्टोरी कवर किया था, आई थिंक मरोल की थी वो। क्या ये एक होटल थी
एम्पायर, हाँ आपने उसकी एक स्टोरी कवर किया था। हाँ मतलब आपने जिसके अगेंस्ट बाद में उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ जिन्होंने मेरे पर इंटरव्यू दिया था, मुख्तार शेख, मतलब आप लोगों ने उनकी स्टोरी कवर की थी, फिर उनके ऊपर भी शायद मामला 108 में दर्ज हुआ। मुख्तार शेख उर्फ पप्पू भाई, मतलब उन्होंने मतलब ऐसा था कि वो इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब वो किस बारे में इन्वॉल्व थे, मतलब उसकी तफ्तीश थी आपको? तफ्तीश तो थी, लेकिन असल में वो मामला जो है ना एफआईआर रजिस्टर हो गया था और एफआईआर के बेस पे जो है हम लोग ज्यादातर खबर चलाए थे, तो वो वजह थी। उनकी साइड अगर आती तो हम लोग जरूर कवर करते, लेकिन उनकी साइड ही अगर शुरू से ही नेगेटिव थे, क्योंकि लोगों ने बताया बोथ साइड दोनों रिकॉर्डेड एक्यूज थे, ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों ही साथ थे। बाद में पुलिस ने इनके ऊपर भी मामला दर्ज किया, जो मुझे इंटरव्यू दिया, मतलब उनका भी ऑफेंस, मतलब जो आपको इमरान करके जो था, क्योंकि मेरी तहकीक है इस बारे में, मतलब इस मुद्दे को आपसे नहीं, उनका पूरा इलाके में वैसे ही है, क्योंकि उसके बाद में मुझे बहुत सारे ऐसे सहार विलेज से कॉल आए कि उनका है ऐसा कि प्रॉपर्टी को लेकर मतलब उनका कब्जा करने का वो रहता ही है। ओके, मैं जहाँ तक कि मतलब मैं भी इस बारे में तहकीक करके थोड़ा सा किया था मैंने, बट ऐसा है कि वो मतलब वैसी पर्सनैलिटी तो है नहीं जिस तरह से शायद आपको बताई गई है। बाकी इतना है कि मतलब ये इंसिडेंट होने के बाद नाम उस मामले में जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब वो क्यों आया, मतलब मैं जो खास करके आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, वो इस बारे में, क्योंकि जिन्होंने आपको बाइट दिया था एक्चुअली में शायद वो खुद 4 महीना वो लोग अंदर थे। उन लोगों का हाँ डिस्प्यूट था, पुराना डिस्प्यूट था, और उसमें मतलब मुझे ऐसा खास करके इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे एरिया का था, तो इसीलिए वो भी आपके वीडियो में मुझे वो एक वीडियो मिला था, तो मैं बोला था कि शायद इस बारे में, क्योंकि उस मैटर को मैं जानता था, क्योंकि जब वो मैटर हुआ था आज से 4-6 महीना पहले, तो उस मैटर को मैं बहुत अच्छे से, कोई चीज होता है अगर जैसे बहुत सारी चीजें आने के बाद फिर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे करती है, आपका कुछ जाती नहीं होता, अगर उनका पक्ष रखना होता तो मैं वेलकम, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, अगर उनका पक्ष रखना है तो मेरा कोई जाती इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि मैं क्योंकि देखो वो मतलब ऐसा है कि नामी गिरामी हस्ती है मुख्तार शेख उर्फ पप्पू भाई, मतलब अगर आप उनसे भी मिलोगे ना भाई, तो मतलब आप जानोगे उनको कि भाई कितनी मजेदार शख्सियत है, तो मतलब मैं खुद हालांकि मेरे भी मतलब शायद मेरी उनसे बात हुई थी, वो माहौल उस टाइम ऐसा गरम था, माहौल था गरम था, मुलाकात के लिए मुनासिब भी नहीं था, है इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मिले जाएंगे, क्योंकि मुंबई इतना मतलब छोटा इलाका है कि अपन कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। मैं उसके लिए नहीं, मैं इसीलिए बात खास करके आपको जो पूछा था ना, क्योंकि वो स्टोरी मतलब जो ये जो मसला हुआ था ना, क्योंकि हम भी मतलब है ना ये उस टाइम पे हम भी एक्टिव थे, लेकिन वो चीज देख के आपको भी समझ में आई ये चीजें चल रही है। हाँ, मतलब मैं खुद मतलब वो जो इमरान जिसने आपको बाइट दिया था मेट्रो स्टेशन या कहीं स्काई वॉक पे, उसने आपको बाइट दिया था, तो मैं खुद सोच रहा हूँ मैं यार ये खुद बंदा अंदर अरेस्ट हुआ है, और आज मतलब ये इतना पॉजिटिवली मतलब बाइट दिया है इसने कि भाई मेरे को मतलब मारपीट, तो मेरा बस वो था कि मैं एक बार अफजल भाई से बात पूछूं तो कि अफजल भाई को इस बारे में पूरी जानकारी थी या नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए बार बार आपको पूछ रहा था कि ऐसा मैं आपको वो एक चीज बता देता हूँ, अभी मेरे पास ऐसे क्रिमिनल है ना जिनको आप देखोगे आपको लगेगा कि ये 8-10 मर्डर कर सकते हैं, मतलब ऐसा सामने बैठा ऐसा वाइब इतना अच्छा मैच हो जाएगा, ऐसा लगेगा अपना दोस्त और भाई है पुराना, मतलब ऐसा काफी लोग होते हैं जिनको आप देख करके नहीं समझ पाओगे कि इनका कैरेक्टर है क्या। चलने पर इनको तो मतलब ऐसा था कि नॉर्मल में है अच्छे खासे लोग इनको जानते हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जान लेता हूँ। आपसे एक राय जानना चाहूंगा कि दीनी माशरे के बारे में आपकी क्या राय है अफजल भाई? दीनी माशरे के लिए सबसे ज्यादा मुझे दुख तब होता है जब मैं ऐसे सोशल मीडिया साइट्स देखता हूँ जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेहुरमती होती है अपने मुस्लिम समाज की, उसको कहीं ना कहीं सुधारना चाहिए। सबसे ज्यादा माँ बाप की गलती की वजह से बच्चे जो है, मतलब ऐसा है कि माँ बाप का कुछ बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, उनको पता ही नहीं है घर में किस तरीके का टिकटॉक रील ये कुछ चल रहा है, अच्छी चीजें भी बता, बहुत सारे ऐसे कि अच्छा इस्लाम का पैगाम देते हैं कि ये इतने आयत में ऐसा है या ये हदीस है अपनी इस तरीके का, वो चीजें बताओ ना, वो चीजें आप बताओ ना, आप गलत चीजें की इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि मुस्लिम है हम लोग, तो देखो मुल्के में कितना लाइक आता है साउंड इस्तेमाल करेंगे, वो चीजें गलत है। तो मतलब इसमें माहौल कैसा होना चाहिए ना, दीनी माशरा और दीनी माहौल किस तरह होना चाहिए? मतलब एक आपका मतलब उम्र में तो आप कम हो, पर अल्लाह ने आपको तजुर्बा अच्छा खासा दिया है। सबसे पहले सुधार जो है ना अपने घर से होनी चाहिए कि अगर लोग मोबाइल देख रहे हैं या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं,
और अगर आपको आसपास से कहीं सुनाई देता है कि आपके बच्चे इस चीज में मुब्तला है या वो कुछ खुराफात कर रहे हैं, तो उसको पहले रोक दो, ना कि आगे बढ़ने दो। लोगों को ये लगता है कि हम लोगों को 10 लोग पूछे तो इसका मतलब ये कि हमारा नाम हो रहा है, लेकिन वो नाम गलत हो रहा है और उससे पूरा समाज का नाम खराब हो रहा है। ये चीजें कि ज्यादातर जो है तवज्जो पढ़ाई पे देनी चाहिए और उसी में मुब्तला रहना चाहिए, ना कि ये सब चीजें। चलो बढ़िया। नहीं मतलब ऐसा है कि आज का माहौल काफी खराब हो गया पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई करना जरूरी है। मतलब पढ़ाई की वजह से खराब हो गया, पढ़ाई जरूरी कैसे हो सकती है भाई? पढ़ाई ऐसे जरूरी हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे ना मेरे इस साल में ऐसे बहुत सारे एसएससी एचएससी के छात्र देखा हूँ जिन्होंने मोबाइल के बल पर जो है अच्छा खासा 98 97 स्कोर किया। इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्या बताया मुझे कि हम लोग मोबाइल सिर्फ जो है ना नोट्स पढ़ने के लिए या इंटरनेट का इस्तेमाल आसानी से समझ जाए कुछ क्वेश्चन उसके लिए करते हैं, जरूरत के एतबार से। ये नहीं है जरूरत के एतबार से कि जितना हम लोगों को कांटेक्ट रखना है जी उतना ही करते। बढ़िया बेहतर है। और मतलब इसमें पर कुछ माँ बाप है जो अपने बच्चों को बहुत सिंसियरली पाल रहे हैं। बहुत 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 लोग हैं। अब किसी किसी की मजबूरी भी रहती है कि कभी कभार हो जाता है इंसान को, मजबूरी में इंसान कुछ ना कुछ करते ही है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। और अगर सोशल मीडिया से उसको कमाई मिल रही है तो वो चीजें उसमें ही वो पूरा लगा देता है। तो काफी लोग ऐसा है कि जो मजबूरी में जो है इस सोशल मीडिया को मतलब चला रहे हैं। मतलब मैं एक चाहूंगा कि आप इसको बहुत अगर आज की यूथ और अगर आपको 6 लाख लोग फॉलो करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए एक अच्छा मैसेज दीजिए। मैसेज यही है कि अपना जिस तरीके का आप सोशल मीडिया चलाते हो या अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो वो सही के लिए आप करो, ना कि ऐसे चीजों के लिए करो कि जिसके लिए आपको जेल जाना पड़े या जिसकी वजह से आपके माता पिता का नाम खराब हो, समाज का नाम खराब हो। आप उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसा करो कि जिसकी वजह से आपको और आपके शहर को और आपके दिन को सही तरीके से लोग जाने, सही जो है मैसेज जाए और सही तरीके से लोग उस चीज को समझे ये चीजें ये है, ना कि हम जो चीजें देखते हैं या जो माहौल चल रहा है उस माहौल से तो मिलता जुलता है। मतलब ऐसा है कि उसका नफा भी समझे उसका नुकसान भी समझे कि भाई अगर नफा है तो नफे की भी एक हद होती है और नुकसान की कोई हद नहीं होती। कोई हद नहीं होती। मतलब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि मतलब दीनी तालीम लेकिन नहीं है, ना के बराबर हो गई आज के माहौल में। लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, सब दिन में मोबाइल मोबाइल। तो उनके लिए कुछ अवेयरनेस अब आगे जाकर के बहुत खतरनाक हो जाएगा। समझने वाली यूथ बची भी नहीं है ना उनकी। बहुत कम ऐसा होता है कि हालात और हादसे के बाद जो है लोग सुधरते हैं। पहले सुधर सकते हैं लेकिन हालात और हादसे के बाद जो इंसान सुधरता है तो वैसे लोगों को क्या समझा सकता है। पॉइंट है एक छोटी सी बात का कि हादसा का इंतजार ना करें, उससे पहले कोशिश करके अपने अंदर अगर कुछ बदलाव आ जाए तो ज्यादा बेहतर है भाई। अभी कल ही मैंने एक स्टोरी किया हूँ उत्तर प्रदेश के संभल की। वहाँ पर मेहरून निसा और एक परी करके 2 लड़की थी जी, जिन्होंने अभद्रता की सारी हदें पार की और कुछ उनको महीने में अच्छा प्रॉफिट हो जाए उसके लिए उन्होंने अश्लीलता का कंटेंट इस्तेमाल किया और उसकी वजह से वो जेल गए। अब जेल जाने के बाद उम्मीद था लोगों की सुधरे, लेकिन वो वापस वही किया। यानी अब वो चीजें वो चाहते ही नहीं है कि मैं सुधरूं, वो यूज्ड टू हो गया उस चीज से। और लेकिन उसकी वजह से उनका नाम भी तो चीजें जुड़ा था कि ये क्या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से मतलब जैसे कि बोला जाएगा। ये मतलब हमारे शो का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ मतलब आपकी तरफ से कुछ एक ऐसा मैसेज मिले लोगों को जो कुछ एक फायदेमंद हो, मतलब एक लोगों को इस बात का मतलब समझ में आए। सबसे ज्यादा अगर आज के दौर में देखा जाए तो आप लोग लालच मत करो। आसान रास्ता काफी कठिन होता है लेकिन उसमें बेहतरीन जो है सफर होता है। और वही चीजें अगर आप जल्दी सोचते हो, शॉर्टकट अपनाते हो तो वो चीजें काफी गलत होती है। आप ऐसा चीजें करो जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा मुश्किल होगी लेकिन आपको मंजिल मिलेगी। आप ये मत करो कि शॉर्ट टर्म में अगर आप लालच के चक्कर में हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आज का यूथ जो है जैसा बर्बादी की कगार पे है वैसे ही उनका भी नाम आ जाएगा। और ये बोलूंगा कि रास्ता एक ही था, हजरत मूसा गुजर गए और फिरौन डूब गया। यानी रास्ते पर आप ज्यादा तवज्जो ना दे, आप अल्लाह पर तवज्जो दे कि अल्लाह अगर बेहतर लिखा है तो बेहतरीन देगा इंशाल्लाह। मतलब उसमें तवक्कल अल्लाह पे ही होना चाहिए। मतलब ये तो बोलने वाली बात भी नहीं है, इंसान को मतलब खुद अपनी जात से समझना चाहिए
कि तवक्कल करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। और दूसरा, जैसे कि आज एक और छोटा है पर मुद्दे वाला सवाल है, ये जो बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपको सही में लगता है कि आज बचा है? नहीं नहीं, डेमोक्रेसी तो मेरे हिसाब से वो नहीं रही कि अगर जिस देश में अपन रह रहे हैं जहाँ का संविधान रखता कोई लोग विवाद में ले लेते, तो उस मुल्क से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? क्योंकि लॉ एंड सिस्टम इतना बिगड़ चुका है अभी कि लोगों को डर ही नहीं है कि वो जेल जाएंगे और उसके बाद में उनका करियर खराब हो जाएगा। वो ये सोचते हैं कि हम जेल जाकर के पॉलिश हो जाएंगे, हमें और नॉलेज मिल जाएगी इस क्राइम की। वो सारी चीजें कि आज जिस तरीके से फ्रीडम है, लोग फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी की वजह से अपने को ऐसा लग रहा है कि आप जो है किंगडम होना जरूरी है। जैसे तमाम चीजें अभी जो हालात चले थे मुस्लिम समाज के, जो चल रहा हालात हर जगह से टारगेट हो रहे हैं, लेकिन उसी में लोग ऐसे भी है जो ये चीजें सोच रहे कि अपनी चीज, ये सारे विवाद अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें शरिया कानून होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि शरिया का कानून इतना मजबूत है कि लोग डरते हैं। जी बिल्कुल। और सऊदी अरेबिया में आज भी अगर लोग जो सड़क पर जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, स्पीड लिमिट है। करेक्ट है। तो वो चीजें है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर सब चीजों की आजादी है। तो कहीं ना कहीं आजादी को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए और मेरे हिसाब से कुछ चीजें बाहर से सीखनी चाहिए। एक और दूसरी चीज ये थी कि जैसे कि आप लोग जब स्टोरी कवर करते हो तो मतलब ऐसा है कि कोई चीज का डर नहीं होता भाई आप लोगों को? डर तब होता है जब अपन सोचते हैं कि ये डर है। डर है ही नहीं, पर फिर भी डर है ही नहीं। मतलब डर क्या चीज का हो? कोई चीज का डर नहीं। आप लोग जिनसे प्यार से बात करते हो, प्यार से उनके फोन भी आते होंगे आप लोगों को। हाँ, लेकिन कैसा है ना, एक ही जान है, अल्लाह ले बंदा ले, वही वाला है सारे। सदका करते रहो, अल्लाह को भरोसा रखो, कुछ नहीं होता है। रास्ता अल्लाह नहीं बना देता है कैसे भी। बहुत मुश्किल घड़ी भी जो है देखा हो, और वो चीजों में भी खुशी खुशी सब चीजें। मतलब एक बात बताओ अफजल भाई, 23 साल की उम्र में कितना तजुर्बा ले लिए हो भाई? एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई, मतलब इस बात को तो मैं मतलब जानना चाहूंगा भाई। मतलब आज नहीं कैसा है ना, स्टेप बाय स्टेप चलता गया। अब मैं रिपोर्टिंग का फील कर रहा था तो शुरू में ऐसे स्टार्ट में कुछ लगा कि इजी है सब, इंटरव्यू वगैरह कर रहा था, और ऐसे में मैंने ना बारिश का एक क्लिप चलाया था जी। उस समय मुंद्रा में काफी ज्यादा बारिश की वजह से पानी भर गया था जी। तो मैंने टाइटल दिया था कि तेज बारिश के चलते बह गई मुंद्रा मौसम में विकास की गंगा, और उसमें मैंने राष्ट्रवादी का सॉन्ग इस्तेमाल कर दिया। अब वो चीजें इतना बुरा लग गया, वो चीजें मुझे वो समझा सकते थे क्योंकि मेरी वो एज नहीं थी समझने की। मैंने वो चीजें मतलब डाला, जिस तरीके का मीम कल्चर वगैरह रहता था, वो चीजें आई और मैं पब्लिश किया। अब उससे ये चीज हो गया कि मेरे ऊपर चैप्टर केस हुआ। अब मुझे चैप्टर का नॉलेज तब हुआ जब मैं 1 महीना कंटिन्यू जो है ना, सुबह जा रहा हूँ 4 बजे आ रहा हूँ, तो मुझे ये चीज का वो नहीं है कि मैं रोज जा रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, 4 घंटा बैठ रहा हूँ और आ रहा हूँ, ये है क्या? तो चीजों को मैंने स्टडी किया, फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये चैप्टर केस है। तो ऐसे धीरे धीरे ना हालात ने मुझे सब चीजें सिखा दिया कि ये क्या है, कैसा है, क्या है। तो उन चीजों का अब मैं सुधार करके चलता हूँ। मतलब पहले से आप चीजें समझ लेते हो। हाँ, क्योंकि पहले हालात हो चुके ना, चैप्टर से फिर एफआईआर से सब चीजें। नहीं मतलब ऐसा कि कभी कोई धमकी भरा फोन कॉल? धमकी भरा तो बहुत ज्यादा आता है, और आज भी आता है। लेकिन धमकी देने वाला कभी भी फोन पे ही देता है, सामने कभी नहीं कोई ऐसा करता है। यही तो चीज होता है कि गट्स नहीं है ना, तो फोन उठाओ और फ्री का इनकम ही लगा दो। महीना भर तो कॉल करना ही अनलिमिटेड है, किसको भी लगा के करते रहो। मतलब वो तुम्हारे बारे में राय गलत नहीं है भाई, वो मतलब कहावत जो बनी है, छोटा पैकेट का धमाका बड़ा करता है। तुम्हारे धमाके बहुत बड़े बड़े अफजल भाई। अच्छा है ना, कम से कम लोग देख के इंस्पायर भी होते हैं कि बहुत सारे ऐसे कि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ जर्नलिज्म जो है पॉलिटिकल क्या, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, या डिपार्टमेंट की वाहवाही कि यहाँ ये हुआ, तो अपने को देख के इंस्पायर हो गए, देखते कि ये चीजें भी है हमारे बाजू में है, हमने नहीं देखा तो हम नहीं करवाते। आपने एक शायद से एक स्टोरी एक और मेरे हिसाब से आपको कवर करना चाहिए। एक ये जो हज कमेटी का भी एक हुआ है मामला, पता है आपको? कौन सा वाला? ये जो हज में जाने से पहले हज कमेटी का मैटर हुआ था, कई हाजियों की मतलब जो ट्रिप थी कैंसिल हो गई। वो शायद अभी उस मामले का कोर्ट में वो चल रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन
उस चीजों में ज्यादा टिकने ना करें तो ठीक है, क्योंकि अपने वाले ही कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो चीजें सुधार सकते हैं लेकिन वो कोशिश नहीं करते। अभी ये जैसे मुंबई टीवी में मतलब जैसे जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी इसमें कुछ नए सब्जेक्ट देखने मिलेंगे? नए सब्जेक्ट ऐसे कि बहुत सारी चीजों का आगे रीजंस है कि अपने लोगों के लिए फायदा हो या बहुत सारी चीजों में सुधार आए। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जैसे अगर वक्त की प्रॉपर्टी है तो वो कैसे इस्तेमाल हो रही है, क्यों हमारे माशरे में लोग खेल कूद नहीं पा रहे हो, वो सारी जगह कैसे कब्जा हो रही है, उसके लिए जो है कोशिश करना है कि वो चीज़ों को सुधार हो। या जैसे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, नशा जो बढ़ रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाया जा सके। एक ये जो आपने एक स्टोरी कवर किया था बैंड्रा में, इस नशा के ऊपर, मतलब ये तजुर्बा मेरा ज्यादा नहीं है इसमें, बट वाकई में मतलब इसमें बैंड्रा में इतना होता है? बांद्रा में सारे इलाकों में होता है, लेकिन कुछ कुछ इलाके ऐसे कि ज्यादा ही हो जाता है, वहां पर गैंग वॉर हो जाता है नशे वालों का, कि अब इसको रास्ते से हटाना है तो कुछ तरीका अपनाया जाए, तो वो तरीका अपना कर फिर वो दूसरी जगह दूसरे लोग आ जाते हैं, तो इसी की वजह से जो है ना वो एरिया और बढ़ जाता है नशे को लेकर, क्योंकि वहाँ पर गैंग वॉर शुरू होता है। अब उसको हटाने के लिए पहले वाला बंदा जो है कोशिश करता है कि क्या किया जाए, तो उसी में जो है वो चीजें सबके सामने आ जाती है। भाई डर नहीं लगता? अब ये लोगों से डर के क्या फायदा है? नहीं, पर अगर हो सकता है ना भाई, मतलब छोटा मोटा आदमी तो नशा करता नहीं होगा भाई। देखिए डर जो है ना वो तब लगता है जब इंसान कुछ सोचता है कि मैं गलत हूँ जी। कुछ चीजें मेरे अंदर गलत नहीं है तो मैं डरूंगी क्यों? भाई मतलब ये फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह तुम्हारी जान को सलामत रखे भाई। मरते हो जाए यार, लोग कहाँ शहीद हो रहे हैं, अपन अगर ये सब चीजों में डरने लगे तो हो गया। बहुत अच्छी बात है। नहीं बट फिर भी एक होता है ना, मतलब तुम्हारा स्टोरी कवर करने का मतलब एक तरीका जो देखा हो, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आपने ना भाई चलते चलते भाई कैमरा निकाले, रोल कैमरा एक्शन, मतलब भाई वैसा एक्शन, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हर जगह एक्शन कर सकते हैं अपन? नहीं, बहुत सारी जगह है ऐसे जैसे नहीं कर सकते। हाँ। तो वहाँ पर कंट्रोल भी होता है, जिस जगह पर नहीं होता तो कोशिश करते हैं कि कुछ दूसरा रास्ता अपनाया जाए। हाँ, पर करना जरूरी है। करना जरूरी है। अभी साहब नशे का इलाका बताया तो वहाँ पर से डायरेक्टली कैमरा लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि उस जगह पर तमाम लोगों का अच्छा सेटअप रहता है, पुलिस स्टेशन हो या पॉलिटिकल पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं जो आप कुछ सुधारने जा रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये आया है हम लोगों को मारने या हम लोगों के लिए हम लोगों के पास पैसा मांगने, ऐसी सारी चीजें जिससे इल्जाम लगा करके हम लोगों को उल्टा फंसा भी सकते हैं। जी। तो वो चीजें भी देखना पड़ता है और उसका अलग भी रास्ता अपनाना है। ये जो वक्फ बोर्ड के जो इश्यूज जो अभी आपने जैसे बताए, मतलब आपको इसमें लगता है कि बहुत काफी बुरा इतना है कि ये सब मामला कि अपने मुसलमानी जो है सारी चीजों पे जो है लालची चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं प्रॉपर्टी। वक़्फ़ की इतनी मिल्कियत मुंबई में है कि अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीजें ऐसा इंस्टीट्यूट बना सकते हो जिससे फ्री में तालीम मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें आप कर सकते हो जिसके जरिए अपना जो काफी पिछड़ा मुस्लिम तबका है वो कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते और लोग अपने ये सब प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करते, वक़्फ़ को बेचते हैं। जितना भी डोनेशन वगैरह जैसे बड़े बड़े मुंबई में ऐसे दरगाह है, मस्जिद है, वहाँ का डोनेशन सही इस्तेमाल नहीं करते और उसकी वजह से ऐसा होता है कि जिन बच्चों का फीस बाकी होता है वो पढ़ नहीं पाते और फिर वो जो है आपके माशरे के शिकार हो जाते हैं। मतलब जो मतलब गलत नेगेटिविटीज जो चल रही है बस उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। बर्बाद भी करने वाले अपने लोग ही है ना, वो चाहे तो सुधार सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ट्रस्टी को जो है पैसे की जरूरत पड़ती होगी। इतना अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोग हैं टाउन में कि मतलब अगर कोई आवाज करेगा ना तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ टाइम तक गरीब रह सकता है। मैंने एक आलिम से मतलब इसका जिक्र सुना था, अगर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम कौम है, मुस्लिम कौम में ज़कात की कीमत कितनी होती है पता है आपको एक साल भर में? एक माइनॉरिटी अगर गरीब देखेगा तो 600-700 या अमीर देखेगा तो लाखों के ऊपर। नहीं, मैं वो डिपेंड करता है कि कैसे। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कीमत की बात कर रहा हूँ। कीमत तो अल्लाह के राह पे देने के लिए क्या सोच रहा है। अगर मुसलमान अगर सही से ज़कात निकालेगा तो कम से कम सालाना 20 लाख करोड़ रुपया ज़कात निकल सकती है। अच्छा, पूरा ऑल ओवर मतलब और बता रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड
माशाअल्लाह, कोई गरीब नहीं होगा। और ये मतलब ये ज़कात के चलते मतलब 5 साल के अंदर मुस्लिम कौम में से गरीबी खत्म हो जाएगी। बताओ अगर मुसलमान सही ज़कात देगा तो। सही बात है। नहीं, ज़कात अगर देता भी है तो सही इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है ना। ये वही देगा तो इस्तेमाल होगी। ट्रस्टी वगैरह फॉर्च्यूनर लैंड रोवर में चलेगा तो कैसा होएगा डेवलपमेंट? आप सोचो ना। मतलब हर भाई मतलब हर फॉर्च्यूनर चलने वाला आदमी ट्रस्टी भी तो नहीं हो सकता ना भाई। अरे आप मुझे बताओ ना, मुंबई का कोई ऐसा ट्रस्टी जिसका लग रहा है कि आपको 10/10। आप सऊदी वाले ट्रस्टी को जाकर देखो, नॉर्मल लाइफ है उनकी। अपने माशाल्लाह उनका नाम जो है आयतुल्लाह खंडी, हां उनका अपने घर देखो जाके, यूट्यूब वगैरह पे देखो, मालूम पड़ेगा कि मतलब इतने बड़े इनको मलकियत की कुछ चीज की कमी नहीं हो सकती। उनका घर देखो, सादगी एकदम। लेकिन आप अपने यहाँ के ऐसे लोगों का देखो जाकर, आपको समझ में आएगा क्या आलीशान लग्जरी लाइफ थी। मैं सबको जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बता दो कि किसकी प्रॉपर्टी है, मैं वो चीज दिखाने को भी तैयार हूँ। माशाल्लाह मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ताउन कर रहे हैं, आ रहा है एक हाथ से तो दूसरे हाथ को दे भी रहे। बहुत अच्छी बात है, मतलब तजुर्बा बहुत अच्छा है अफजल भाई का माशाल्लाह। जा जाके मिलता है ना। अभी कब्रिस्तान वगैरह का भी आप हाल देखोगे, इतना बेकार है कि कोई गरीब आदमी मर जाएगा तो उसके लिए चंदा मतलब आपस में करना पड़ता है। ये भी नहीं कि ट्रस्टी बोलेगा कि कफन दफन का पैसा हम लोग देते कुछ नहीं। ये अभी मैं आपको इस बारे में एक बात बोलूं, जो हम लोगों ने लास्ट इंटरव्यू किया था मोहसिन पठान लाला लाइफस्टाइल, उनका एक वीडियो आया था, तो उन्होंने कब्रिस्तान का एक वीडियो बताए थे, तो उसमें बोले थे देखो यहाँ पे ना कोई पीर साहब अभी दफन होने वाले। मतलब वो उनकी एक बात जो इतनी जबरदस्त थी, मतलब बात जबरदस्त इसलिए ना कि कम से कम वो ये चीज को ना अपोज करने की डेयरिंग पूरी करते हैं। हाँ कि भाई मतलब भाई अभी देखो मतलब उन्होंने बाकायदा एकदम वीडियो पूरा एक कैप्चर किया था, उन्होंने उसमें बताया था, बोले अभी देखो इसमें से 4-5 पीर साहब आने वाले हैं जो ऑलरेडी अपनी कब्र खुदा के बैठे हुए। अरे वो खरीदी जाती है जगह, बट तो ठीक है ना, शरीयत में ऐसा कोई मामूल भी नहीं है ना। लेकिन गरीबों के साथ भी तो वही सेम ट्रीटमेंट करो ना। बेशक मतलब होना तो वही चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। आप अभी देखो कहीं पर आप जाओगे, जैसे अभी मैं अगर आपको बता दूं, कहीं हाजी अली, अजमेर, माहिम दरगाह अगर आप जाओगे, अगर आप कोई माशाल्लाह वीआईपी हो जी, तो आपका ट्रीटमेंट आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर कैसे की डायरेक्ट कैसे जियारत हो जाएगी। मतलब एक वो चीजें मत सोचो ना, सबको कॉमन निगाहों से देखो। अब अगर वही हज और उम्रा पे आप जाओगे ना, कितने भी आप बड़े आदमी, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता में ना, कोई ऐसा मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब आप मताफ में भी अगर जाओगे तो वहाँ पे भी आप एक आम आदमी हो, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप करोड़पति हो। ऐसा लगेगा कि क्या है मेरे पास कुछ भी होते हुए भी मैं यहाँ पर मतलब वहाँ पे तो सऊदी में तो मतलब ऐसा है कि भाई आप मताफ के जब हुदूद में जब आप जाते हो ना, तो मतलब वहाँ पे उतरने के बाद सब फर्क खत्म हो जाते हैं भाई। बस यही तो चीज यहाँ पर भी है, सेम चीजें तो है, कुछ फर्क थोड़ी है। तो लेकिन वीआईपी कल्चर लाना ही क्यों है? तो मैं ये आप एक रिक्वेस्ट कर दो भाई ये बात को। मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट के बाद मेरे को एफआईआर जरूर हो जाएगी। देखो इसमें मतलब एफआईआर होने का कोई सवाल नहीं उठता भाई। नहीं खैर ठीक है, ये मतलब जो वीआईपी कल्चर का जो माहौल है या मामूल है, इसको मतलब मेरे हिसाब से रद्द करना चाहिए भाई। रद्द करना चाहिए इंशाल्लाह। जो पैसा अगर सही तरीके से आ रहा है तो मदरसा या दारुल उलूम हो गया, मदरसा हो गया, सही स्कूल्स हो गई, तालीम में ज्यादा से ज्यादा लगे लोगों के, इंशाल्लाह मतलब मैं और आप इस बात में पूरी कोशिश करेंगे भाई। मैं तो पूरी कोशिश करता ही हूँ कि कोशिश करूँ कि हो जाए। नहीं इंशाल्लाह अभी हम लोग भी आपके साथ में पूरी कोशिश करेंगे। हाँ क्योंकि भाई देखो नहीं ठीक है भाई, इसमें उम्र का तो कोई तकाजा नहीं है और सीखने की कोई उम्र भी नहीं है भाई। अगर अल्लाह ने आपको 23 साल की उम्र में इतना तजुर्बा दिया है, एकदम माजरत चाहता हूँ तो उम्र दरकार कर रहा हूँ मैं आपकी, मतलब मेंशन करके बता रहा हूँ भाई 23 साल की ही है अभी। तो खैर हम लोगों को ना बेसिकली अफजल भाई ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी उम्र है ना 23 साल होगी भाई। हम लोगों को ऐसा लगा ठीक है छोटे मोटे दिखते हैं, हो गए मतलब एक 30 पार कर चुके हैं। वो सब चीजों से बेनिफिट भी होता है कि जैसे कुछ लोग पहचानते नहीं है, बड़ी कार्रवाई भी है तो ठंडा हो जाती है, जान दो बच्चा है तो कार्रवाई मत करो। नहीं चलो बेहतर है। और मतलब आपकी तरफ से और कुछ बात सीखने मिले या हम लोगों की बोलने की आदत है? तो यही कहना है कि अपना आइडियल जो है ना सही लोगों को देखकर बनाए और सही जगह पर देखे कि आईपीएस आईएएस या बड़े लोग कैसे पढ़ाई करके मेहनत करके आगे आ सकते हैं। गलत रास्ता जरूरी नहीं है कि आप अपनाओगे तो या बड़े बनोगे जी। कुछ कठिनाई या कुछ मुश्किलें होती है सही रास्तों पर, लेकिन आपको मंजिल जो है बेहतरीन मिलती है। और कुछ
गलत रास्ते ऐसे होते हैं जिसकी ठोकर आपको पूरी जिंदगी भर बर्बाद कर देती है। वक्ती तौर पे मतलब उसकी मतलब थोड़ा सा मिलता है, और उसके बाद में फिर आखिरी में बात कहीं और की कहीं और चली जाती है। सही हो जाता है। बहुत अलग ही माशरा हो चुका है कि लोग समझते ही नहीं ना कि सीधे सही क्या है गलत क्या है। आप जेल में जाओगे और वहां से निकल करके आओगे तो आप भाई बन जाओगे। तो ऐसा आप जेल में जाने से अच्छा आप मदरसे में जाओ, तो आपको कुछ और बनकर एजुकेशन हासिल करो कोई भी चीज की, जो आपको फायदेमंद साबित हो। चलो बेहतर है। नहीं तो मतलब इसमें हम लोगों को, क्योंकि कई लोगों ने हम लोगों को करेक्शन दिया था कि तुम्हारा जो चैनल है बोलने की आजादी को अगर सुनना है तो उससे आपको बेनिफिट क्या है, ये मतलब हम लोगों को बहुत जन ने बोले थे। तो मैं इस बात को मतलब आज एक छोटा सा क्लियरेंस दे रहा हूँ कि मतलब भाई ऐसा है कि बोलने की आजादी में हर उस बात की आजादी है जो बात सही हो, जो बात इंसान के समझ में आए और वो अपनी समझ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो है ना, मतलब अफजल भाई को जैसा लग रहा है आपको? जैसे अभी हम लोग न्यूज़ भी बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों का खामियाजा भुगतने को ना पड़े, इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते भी है कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या चीजें हो रही है, तो बहुत सारा मर्यादा में रहकर बोलना पड़ता है। लेकिन आपका जैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आजादी है कि आप बोल सकते हो, वो चीजें अनस्क्रिप्ट होगी, अनकट होगा, अनसेंसर होगा, तो इंसान खुलकर बोल सकता है। ये एक मंच है, इंसान खुलकर बोल सकता है कि क्या चल रहा है या क्या आपके अंदर का माहौल है, वो चीजों को आप खुलकर बोल सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी आजादी आप सबके लिए करिए। नहीं इंशाल्लाह हमारे लिए, मतलब हम लोगों का तो ये मौजू है कि अगर इंशाल्लाह जो बात सही है ना तो उसको बोलने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। मतलब इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे भी आके इस बात को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आजादी क्या है। करेक्ट है अफजल भाई? तो इंशाल्लाह आज हम लोग मतलब हमारी बात को यहीं पे मुकम्मल कर दे और इंशाल्लाह हम लोगों को आपकी कुछ नई चीजें देखने मिले, कुछ नए जगह मतलब एक वो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, कुर्ला में खुदा मौत का खड्डा। मतलब भाई थोड़ा सा टाइमलाइन को भी मतलब थोड़ा सा आप मतलब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा स्पाइसी रहना भी जरूरी है। लोग क्यों देखे टेंशन होने के लिए कुछ चीजें जरूरी रहती है भाई, पर वो ध्यान पड़ता है उससे। भाई पर वो मिर्ची मतलब कोल्हापुर की हो जाती है भाई। नहीं जरूरी है वो चीजें, अगर प्रशासन देखता है तो उसको समझ में आता है कि कितने जो है बदतमीजी जब तक नहीं करोगे तब तक सुधरेगा भी तो नहीं करोगे, क्योंकि बदतमीजी आपके साथ भी हो रही है। हाँ, कितना खून खोलता है चीजें देख के, ऐसा लगता है कि चांद में कहीं आके तुम सफर तो नहीं कर रहे। नहीं चलो इंशाल्लाह मतलब अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको तरक्की देवे, अल्लाह आपको बुलंदी देवे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे आपको दीनी माहौल में लोग मतलब एक आपको जरिया बनाए लोगों की एजुकेशन के लिए, मतलब तालीम याफ्ता बनने के लिए, एक दीनी माहौल दीनी माशरा बनाने के लिए अल्लाह आपकी खूब शामिल हाल मदद करे इंशाल्लाह। तो इस बात के साथ में इंशाल्लाह हम लोग भी अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह बोलने की आजादी में। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।